नमस्कार दोस्तों, आज अपन बात करते हैं प्रतिशत में इस टाइप वाले क्वेश्चन की जिसमें आय वगैरह पे खर्च वगैरह करता हो और फिर उसमें बचत वगैरह पूछ ली जाती हो। तो दोस्तों इन क्वेश्चनों को करने के लिए मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जैसे ये क्वेश्चन आपके सामने कि एक व्यक्ति जिसकी मासिक आय 30,000 रुपए, यानी कि एक महीने के 30,000 रुपए एक आदमी कमाता है, वह अपनी आय का 25% शिक्षा पे खर्च करते हैं, यानी कि 25% पैसा है ना वो एजुकेशन पे खर्च करता है, शिक्षा पे, एवं 15% भोजन पर, 20% आवास पर, 10% कपड़े पर। तो बताओ उस व्यक्ति की बचत क्या है, यानी कि टोटल खर्चा दे दिया गया और फिर उसकी क्या पूछ ली गई, बचत पूछ ली गई। तो दोस्तों यहाँ पे इसमें तो क्वेश्चन यही पूछा गया कि इसकी बचत क्या है, लेकिन मैं आप लोगों को यहाँ पे सारी चीजें निकालना बताऊंगा, बचत भी निकालना बताऊंगा, अलग अलग चीज पे खर्चा भी निकालना बताऊंगा। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊं कि उसने किस पे खर्च किया, शिक्षा पे। तो सबसे पहले शिक्षा लिख दिया, फिर उसके बाद में उसने जो खर्च किया वो किस पे खर्च किया, भोजन पे। तो आपने क्या लिख दिया, भोजन लिख दिया। फिर उसके बाद में उसने जो खर्च किया वो आवास पे खर्च कर दिया, तो वो आवास लिख दिया। फिर उसके बाद में उसने खर्च किया है वो किस पे खर्च कर दिया, कपड़े पे, तो कपड़ा लिख दिया। उसके बाद में लास्ट में जो बात आती है वो किसकी आती है, बचत की। तो सबसे पहले शिक्षा, सबसे बाद में भोजन, फिर आवास, फिर कपड़ा और बचत। अब दोस्तों मैं आप लोगों को यहाँ पे एक बात बताऊंगा और इसी बात पे पूरा अर्थमेटिक डिपेंड है। जैसे अनुपात समानुपात में आप लोगों ने एक बात सुनी कि जो भी निकालना हो पुरुष का अनुपात, जो दिया जाए उसके नीचे उसका अनुपात। तो वही बात यहाँ पे कि जो भी निकालना हो पुरुष का प्रतिशत और जो भी दिया गया उसके नीचे उसका प्रतिशत। तो अपने को शिक्षा का निकालना है, तो ऊपर शिक्षा का प्रतिशत ले लिया, वो कितना ले लिया, 25। अगर अपने को भोजन का निकालना होता तो भोजन का प्रतिशत कितना लिखते हैं, 15। अगर अपने को आवास का निकालना होता तो आवास का प्रतिशत कितना लिखते हैं, 20। और अगर अपने को कपड़े का निकालना होता है तो कपड़े का प्रतिशत कितना लिखते हैं, 10। और अगर अपने को बचत चाहिए तो बचत का प्रतिशत कितना होगा, तो दोस्तों 25 और 15 क्या हो गया, 40, 40 और 20 कितना हो गया, 60 हो गया। 60 और 10 कितना हो गया, 70। और 70% खर्च कर दिया तो बच गया कितना, 30%। तो बचत का प्रतिशत हो गया वो कितना हो गया, 30 हो गया। अब मैंने दूसरी बात बताई कि जो भी दिया गया उसके नीचे उसका प्रतिशत। तो दोस्तों यहाँ पे जो दिया गया वो कितना दिया गया, 30,000 रुपए दिया गया। कितना दिया गया, 30,000। अभी 30,000 रुपए यहाँ पे दिया गया, तो 30,000 रुपए इस आदमी की मासिक आय है, यानी टोटल इनकम है। तो टोटल इनकम के नीचे टोटल परसेंटेज वैल्यू रखेंगे, तो टोटल परसेंटेज वैल्यू क्या हो गया, 100। यानी कि कुल आय के नीचे कुल प्रतिशत मान रखा तो क्या हो गया, 100। अभी 100 रखा तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया। इसका मतलब 30,000 के नीचे 100 लगते ही ये जो 300 आया, इसका मतलब क्या हो गया कि 1% कितने अंक का है भाई, 300 का। 1% कितने अंक का है, 300 का। अभी इसके शिक्षा के 25% खर्च हो रहे हैं, तो इस 300 को 25 से गुणा करेंगे तो 25 कितना हो गया, 7500। तो इसका मतलब अगर शिक्षा का खर्चा पूछ ले तो कितना हो गया, 7,500 रुपये। फिर उसके बाद में अगर भोजन का पूछ ले तो 15 गुणा 300, तो इसका मतलब 15 कितना हो गया, 4500 रुपया। 4500 रुपया जो है उसने किस पे खर्च कर दिया, भोजन पे। अगर आवास का पूछ ले तो 20 गुणा 300 यानी कि कितना हो गया, 6,000 रुपया। और 6,000 रुपया उसने किस पे खर्च कर दिया, आवास में। अगर कपड़े का पूछ ले तो 10 गुणा 300 और 10 गुणा 300 यानी कि 3,000 रुपया उसने किस पे खर्च कर दिया, कपड़े पे। और बचत पूछ ले तो 30 गुणा 300 यानी कि 9,000 रुपए की उसकी क्या है, बचत। अब दोस्तों ये तो अपन ने कर लिया, लेकिन अगर यहाँ पे उसकी बचत कितनी है, इसकी बजाय उसकी वार्षिक बचत कितनी है ये पूछ लिया था। तो 9,000 रुपए एक महीने के बचाता है, तो इसका वार्षिक बचत चाहिए, तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 से। और 12 से गुणा किया तो 12 में कितना हो गया, 108 हो गया। तो इसका मतलब 108 हो गया, तो इसका मतलब 1,08,000 रुपए जो है वो उसकी क्या होगी, वार्षिक बचत होगी। तो इस प्रकार से वार्षिक बचत में निकाल सकते हैं कि उसकी वार्षिक बचत कितनी है, 1,08,000 रुपए। अगर दोस्तों इसी क्वेश्चन को उल्टा पूछ लिया जाता, और उल्टा किस प्रकार से पूछ लिया जाता है कि ये सारी बातें नहीं दी जाती। इसमें तो क्या क्या अपने कि जो भी निकाला उसका प्रतिशत और जो दिया गया उसके नीचे उसका प्रतिशत। अगर ये सारी बातें नहीं दी जाती और इस क्वेश्चन में डायरेक्ट ये दे दिया जाता
उस व्यक्ति की बचत जो है, उस व्यक्ति की जो बचत है वो 9,000 रुपए है। उस व्यक्ति की बचत कितनी है? 9,000 रुपए है। तो उसकी आय कितनी होगी, यानी कि उसकी आय कितनी है, तो उसका आय चली जाए। तो दोस्तों कुछ भी नहीं, अगर अपने को आय निकालना है तो टोटल परसेंटेज ऑफ इनकम वो कितना हो गया? 100, यानी कि आय का कुल प्रतिशत कितना हो गया है? 100, और गुणा अपने को दिया गया है वो 9,000 रुपया दिया गया है, और 9,000 रुपया जो दिया गया है वो उसने बचत की है, और 9,000 की बचत की है, तो नीचे प्रतिशत की बचत कितनी होगी? 30। तो 9,000 की बचत की है तो नीचे प्रतिशत की बचत कितनी होगी? 30, और 9,000 बटे 30 यानी कि 0 से 0, और 30 से 90 हो गया, यानी कि 300 हो गया, और 300 हो गया तो इस तरीके से कितना हुई? 30,000 रुपए की उसकी क्या होगी? आय होगी। और अगर ये मासिक है, अगर वार्षिक पूछ ली जाए तो इसको किससे गुणा कर देंगे? 12 से गुणा कर देंगे। तो यहाँ पे देखने लायक, करने लायक जो बात थी वो क्या थी? जो भी निकालना पर उसका प्रतिशत, और जो दिया गया उसके नीचे उसका प्रतिशत। ठीक है, इस तरीके से अपन इन क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब दोस्तों इसी क्वेश्चन को आप लोग आगे जो पढ़ोगे, शंकु का विश्लेषण, डाटा इंटरप्रिटेशन का टॉपिक पढ़ोगे, उसमें इसी क्वेश्चन को इस प्रकार से भी दे दिया है कि ये इस तरीके से पाई चार्ट बना दी, और इस पाई चार्ट में इस तरीके से यहां पे कॉलम बना दी, 1 2 3 4 और 5 कॉलम बना दी। अब वो क्या करेगा? इसको ये 25% लिख दिया, और यहां पे क्या लिख देगा? शिक्षा लिख देगा। फिर वो यहां पे जो 15% लिख दिया, फिर यहां पे वो क्या लिख देगा? भोजन लिख देगा। फिर यहां पे वो क्या लिख देगा? 20% लिख देगा। फिर यहां पे क्या लिख देगा? आवास लिख देगा। फिर यहाँ पे 10% लिख देगा, यहाँ पे कपड़े लिख देगा, और फिर यहाँ पे 9,000 रुपए जो है ना वो बचत का दे दिया जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों बचत का प्रतिशत कितना हो गया? 30, ये अपन ने लिख दिया, क्योंकि टोटल परसेंटेज जो है वो खर्च हो गया, 70% खर्च हो गया, तो बचत कितनी होगी? 30। और फिर इसमें पूछ लिया जाता है कि उसकी शिक्षा पे खर्च कितना, तो शिक्षा का पूछ लिया जाए तो शिक्षा का 25 गुना 9,000 रुपए की बचत करता है, तो नीचे बचत का प्रतिशत 30 दिया, ये कितना 25 दिए 7500। और अगर शिक्षा का दे रखा होता तो भोजन का पूछ लिया जाता, कई बार इन दोनों का अंतर पूछ लिया जाता, तो वो सारी बातें कई बार यहाँ पे डिग्री में दे दिया जाता, तो वहां पे टोटल डिग्री का वैल्यू है वो कितना होता है? 360, क्योंकि एक पॉइंट के चारों तरफ है ना 360 डिग्री होता है, 360 डिग्री होता है। तो इसी प्रकार ये जो सारी बातें मैं आपको संपूर्ण विश्लेषण में पढ़ाऊंगा। तो इसी प्रकार आगे और भी टॉपिक वाइज वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, और आप अपना स्नेह और प्रेम इसी प्रकार से बनाए रखें।